गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सौ मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम लेके आए हैं 31 मई 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, जो कि आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी या एमपीएसआई, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। साथ ही दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस कक्षा की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का सुविचार, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि दोस्तों जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ मेरे दोस्तों, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज की कक्षा के क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले आज का महत्वपूर्ण दिवस हम जान लेते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष 31 ऑफ मई अर्थात 31 मई को मेरे दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हम देखने वाले हैं। यदि इसकी थीम की बात करें कि 2021 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो थीम रखी गई है वह मेरे दोस्तों है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, अर्थात कमिट टू क्विट। साथ ही जान लेते हैं किसने इसकी शुरुआत की थी, तो दिखाई दे रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नो टोबैको डे की शुरुआत की थी 1987 में। तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों में वृद्धि को देखते हुए इसे एक महामारी माना गया था। इसके बाद पहली बार 7 अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर इसे मनाया गया और फिर हर साल मेरे दोस्तों 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भाई वर्ल्ड टोबैको डे मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य तंबाकू या इसके उत्पाद पर रोक लगाने, इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को अवेयर करना या जागरूक करना है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और वे ना केवल धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसी लाइन सिर्फ सुने या पढ़े बल्कि इसे अपनाएं भी। और आप सभी जानते हैं दोस्तों तंबाकू या धूम्रपान से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, कैंसर, दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां, दांतों की बीमारियां जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो आपसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की धूम्रपान या नशीले चीजों का आप सेवन कभी ना करें। चलिए अब आज के महत्वपूर्ण दिवस के बाद हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को लगभग कितने करोड़ रुपए की सहायता आवंटित की है। दोस्तों जल जीवन मिशन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के हर घरों तक में दोस्तों पेयजल की नल के द्वारा सुविधा देना है। तो आपको बताना है कितने करोड़ की वित्तीय सहायता हाल ही में मध्य प्रदेश को दी गई। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 5117 करोड़, तो 5117 करोड़ इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन 1184.860 करोड़ रुपए की पहली खेप राज्य को जारी की गई है। वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को 5116.790 अर्थात हम मान सकते हैं 5117 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय इसी वर्ष बना है, जिसके जो मंत्री हैं वो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन
चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले के ग्राम पोखरनी से मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया? जो तो काफी महत्वपूर्ण आगामी भविष्य में वाली परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको कमल पटेल की दिखाई दे रही है। फटाक से दोस्तों बताइए कि हाल ही में कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किस जिले के ग्राम पोखरनी से मेरा गाँव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल या खंडवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा, जी हाँ दोस्तों हरदा इज द राइट आंसर। अभी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के खिरकिया विकासखंड के ग्राम पोखरनी से मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ किया है। श्री पटेल ने खिरकिया विकासखंड के 800 संबल हितग्राहियों के नाम फिर से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीब और किसान ग्रामीण कस्बों में रहते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता है। गरीबों की सेवा एवं किसानों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, इसलिए उन्होंने इस अभियान का नाम मेरा गांव मेरा तीर्थ रखा है और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितने हितग्राही बच्चों को सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना के तहत 8,65,000 की पेंशन राशि का वितरण तथा पोर्टल का लोकार्पण किया है? जी तो पिक्चर डिस्प्ले से आपको दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना जो मैं दोस्तों 21 मई 2021 से मध्यप्रदेश में लागू की गई है, जो हाल ही में 30 मई से इसका शुभारंभ किया गया है। आपको बताना है कि भाई इसमें कितने बच्चों को कितने हितग्राहियों को मासिक पेंशन की यहाँ पर पहली किस्त दी गई है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं 169, 171, 173 या 175। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 173, जी तो हाल ही में 173 हितग्राही बच्चों को सिंगल क्लिक के माध्यम से ये टोटल राशि यहाँ पर दी गई है। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 130 पात्र परिवारों के 173 अनाथ बच्चों को यहाँ पर मासिक पेंशन के तौर पर ये किस्त जारी की गई है। साथ ही साथ इस यदि योजना से संबंधित यदि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की बात करें तो इसका जो उद्देश्य में दोस्तों कि कोविड-19 से जिन बच्चों के इसकी छत्र छाया से माता पिता की उनके डेथ हो गई है, वो अनाथ हो चुके हैं, तो अब मध्य प्रदेश सरकार उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की मासिक पेंशन देगी। साथ ही साथ उनकी उच्च शिक्षा की भी यहाँ पर व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासी सूसवाड़ा ग्राम में 100% कोविड-19 टीकाकरण हुआ है? जी हाँ दोस्तों काफी महत्वपूर्ण आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले का जो सूसवाड़ा गांव है, यहाँ पर मेरे दोस्तों गांव के सभी लोगों ने 100% में दोस्तों कोविड-19 का वैक्सीनेशन या टीकाकरण ये लोग करा चुके हैं। तो आपको बताना है 4 विकल्प हैं श्योपुर, शिवपुरी, दमोह या दतिया। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का श्योपुर, जी तो श्योपुर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि श्योपुर के आदिवासी बहुल गांव से सीखिए यहाँ हुआ है 100% टीकाकरण। बताइए मैं दोस्तों शहर के कई युवा लोग कोई बुजुर्ग लोग आपके कोविड-19 का वैक्सीनेशन है टीका लगवाने में आपके उनमें झिझक है, उनके अंदर वो डर रहे हैं, किंतु बताइए गांव से सभी व्यक्तियों को सीखना चाहिए। गांव के यहाँ के सभी लोगों ने 100% में दोस्तों टीकाकरण कराया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के मनासा में प्रदेश का पहला तहसील स्तरीय ऑक्सीजन प्लांट और चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे प्रदेश का हमारे मध्य प्रदेश का ये पहला तहसील स्तरीय ऑक्सीजन प्लांट है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरे दोस्तों वर्चुअल लोकार्पण किया है। आपको बताना है 4 विकल्प है मंदसौर, सागर, नीमच या सतना।
चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का सागर का, वेरी गुड दोस्तों, सागर दिस इज द क्या है, रॉन्ग आंसर। यदि राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का नीमच, जी हाँ मेरे दोस्तों, नीमच जिले के मनासा में ही ये पहला तहसील स्तरीय ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण सीएम जी के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि 30 मई की दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर 2:30 बजे नीमच जिले के मनासा में तहसील स्तरीय पर सबसे पहले बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया है। इसी दौरान चाइल्ड कोविड सेंटर का भी लोकार्पण किया है और संभवतः मेरे दोस्तों यह उज्जैन संभाग का पहला, इसे नोट करेंगे, उज्जैन संभाग का पहला चाइल्ड कोविड सेंटर होगा जो सबसे पहले शुरू किया गया। आगे इंफॉर्मेशन कि स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञ का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर का प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर भी पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए मनासा में पूर्व से तैयारियां की जा रही हैं। यहां 10 बेड का चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, सभी ऑक्सीजन युक्त होंगे। वर्तमान में 10 बेड पर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी लगाई गई है। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने खेत सड़क योजना के अंतर्गत किस जिले के ग्राम मगरदा में 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाली खेत सड़क का भूमि पूजन किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही। 4 विकल्प हैं, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा या खंडवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का हरदा, जी हाँ, तो हरदा इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के खेतों तक पहुंचने के लिए खेत सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य कराएंगे। उन्होंने रविवार को अर्थात 30 मई को हरदा के ग्राम मगरदा में 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया है। श्री कमल पटेल ने ग्राम मगरदा में प्रेम नारायण के खेत से शिवराम गौर, आपको बता दूं मैं दोस्तों ये ग्राम मगरदा में मैं कई बार विजिट मैंने किया, कई बार यहाँ पर जा चुका हूँ और ये संभवतः सबसे ज्यादा यहाँ पर गौर समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो शिवराम गौर के खेत तक बनने वाली 3 किलोमीटर खेत सड़क का भूमि पूजन करते हुए कहा है कि इसके बन जाने से लगभग 70 किसानों को अपने खेत में पहुंचने की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि वह ग्राम पंचायत मगरदा के कच्चे रास्तों पर भी किसानों के खेत तक पहुंचने के लिए खेत सड़क योजना के माध्यम से ग्रेवल सड़क का निर्माण कराएंगे। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी जनरल इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स विषय पर भोपाल के किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत अब महाविद्यालय में एनसीसी को वैकल्पिक या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनने का सुनहरा अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहे हैं कि अब जो विद्यार्थी अपने 6वें सेमेस्टर में एनसीसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बताइए किस भोपाल की किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया था। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का अर्थात बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी जनरल इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स विषय पर बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार को संबोधित करते हुए कमांडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि महाविद्यालय में अब एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का सुनहरा अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा और इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगामी 5 जून को अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस पर पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना इकोसिस्टम
रिस्टोरेशन, सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम, जलवायु प्रदूषण तथा नियंत्रण के विषय पर ऑनलाइन स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो आपको बताना है दोस्तों 4 विकल्प हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ही यह प्रतियोगिता की जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले के मसनगांव ग्राम पंचायत भवन का भूमि पूजन किया है? जी हाँ दोस्तों 4 विकल्प हैं, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद या बैतूल। तो फट से बताएंगे कि भाई किस जिले के मसनगांव में ग्राम पंचायत भवन का भूमि पूजन कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का हरदा, जी चूंकि हरदा से विधायक है तो जनरली काम हरदा में ही किए जाते हैं, तो हरदा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ आम का पौधा रोपकर किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, दमोह, दतिया, गुना या देवास। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का दतिया, जी तो दतिया इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ आम का पौधा रोपकर किया। उन्होंने दतिया मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में निरंतर सेवाएं देने वाले 28 सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पौधारोपण के अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जन के सहयोग से हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करना है। तो मैं दोस्तों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश में जो आपकी आबादी है, जो आपकी पर्यावरण है, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इस अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। चलिए आज का अंतिम वन लाइनर फैक्ट आपको बता देते हैं कि भाई देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर सोमवार 31 मई 2021 को सुबह 11 बजे व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। वरिष्ठ लेखक श्री वसंत निर्गुणे माता अहिल्या के जीवन और कारणों पर प्रकाश डालेंगे। संस्कृति विभाग के स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला का प्रसारण शौर्य स्मारक म्यूजियम और रेडियो आजाद हिंद के फेसबुक पेज पर तथा एमपी ट्राइबल म्यूजियम और एमपी कल्चर डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। तो मैं दोस्तों ये आज के टॉप 11 हमने एमपी करंट अफेयर देखे हैं। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।